अध्याय 3। श्रवण कीर्तन और मनन साधकों की श्रेष्ठता। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचन को सुनकर सभी महर्षि बोले, भगवान आप वेद तुल्य अद्भुत एवं पूर्णमयी शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे महर्षिगण, आप कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार के से प्रकट शिव पुराण के अमृत कथाओं को सुनिए। शिव पुराण के भक्ति और ज्ञान और वैराग्य का ज्ञान दिया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो 6 कुलों में महर्षि ने आपस में ही वाद विवाद करने लगे, अमुक अमुक वस्तु के उत्कृष्ट अमुक नहीं। जब इस विवाद में बड़ा रूप धारण किया तो सभी को अपनी शंकाओं के समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्व से परे तत्मा तत्परापर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र इन और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ ही पहले प्रकट हुआ है। वेद वे देव महादेव के सर्वज्ञ और संपूर्ण है। भक्ति से इनका साक्षात्कार होता है, दूसरा किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव को अटूट भक्ति और मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति देने वाला है। भक्ति से देवता उन्हें कृपा प्रसाद को होता है। जैसे अंकुर से बीज से और बीज से अंकुर पैदा होता है, भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब महर्षि ने धरती पर सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करो। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से ही विद्या का सार्थक साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा से ही साधन है, तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं वही साधक हैं। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है। यदि मोक्ष की प्राप्ति एकमात्र साधन है, साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया। कान में भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा ही कीर्तन तथा मन में मनन शिव पद की प्राप्ति के महान साधन है, तथा इन साधनों के संपूर्ण मनोरथ की सिद्ध होती है। जिस वस्तु का हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से सामने से देख सकते हैं, उनकी उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु के प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, उसे केवल सुन और समझकर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। अतः श्रवण श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु गुरु मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन मनन शक्ति की वह सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव के संयोग प्राप्त होता है, लौकिक आनंद की प्राप्त होती। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जाप तथा रूप गुण विलास के हृदय में निरंतर चिंतन को मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा से उपलब्ध इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा जाता है। जय शिव शंकर शंभु। अध्याय 3 समाप्त।